अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात कर रहे हैं और अल्केन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हम इसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप आपके पास कार्बन की कोई भी लंबी चेन हो सकती है। आप उसमें एक कार्बन भी ले सकते हैं, दो कार्बन भी ले सकते हैं, तीन, ये जितने भी आप लेना चाह रहे हो तो वो कार्बन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे मैं R से रिप्रेजेंट करती हूँ। और हैलाइड ग्रुप क्या होता है, हैलोजेन्स होते हैं जिसे X के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे X क्या होगा, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, आयोडीन भी और ब्रोमीन। कोई भी यहाँ पे जो है वो हम हैलाइड ग्रुप जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि अल्काइल हैलाइड से अगर हम इसे जो है वो प्रिपेयर करना चाहें तो ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस के जरिए जो है वो होती है। मतलब कि अल्काइल हैलाइड की अगर रिडक्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे पास हैलोजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि रिडक्शन क्या है। आपको सबसे पहले रिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है, इसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नंबर 1 क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड वन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड थर्ड वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 इसकी डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करना चाह रहे हैं तो मतलब कि इन तीनों में से किसी एक को हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि या तो इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, या हाइड्रोजन की एडिशन होगी, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी। तो देन हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसे अल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट का नाम लिख देती हूँ। हम जो है वो जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पे जिंक के साथ एसिटिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं, या हम इधर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं इसकी रिडक्शन के लिए। तो इसकी रिडक्शन में एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखती हूँ। जनरल रिएक्शन का मतलब होता है कि हमने कार्बन की चेन को स्पेसिफाई नहीं करनी होती, बल्कि हमने उसकी जगह पे क्या मेंशन करना होता है, R, और हैलाइड की जगह पे भी मैं X को मेंशन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R X का जब रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ HX, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड है। अगर आप यहाँ पे जो है हाइड्रोजन एसिड है तो यहाँ पे अगर हम जो है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, ब्रोमीन लगा दें हाइड्रोब्रोमिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH में, प्लस ये किस में आ जाएगा, जिंक हैलाइड में। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन वगैरह होगा तो वो हमारे पास जो है उसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन बात आ जाती है कि यहाँ पे हम इसका मेथड देखते हैं। तो आपकी बुक के ऊपर इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन आपको जब तक इसे समझ के नहीं करेंगे तो आपको ये ठीक तरह नहीं आएगा। तो इसे इस मेथड को देखने के लिए हम इसे मैं नाम देती हूँ कि ये हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो जिंक प्रेजेंट है, जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एलिमेंट जो है वो लूज करता है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने कोई भी अल्केन लेना है, चले मैं यहाँ पे मीथेन ले लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मीथेन लेती हूँ तो मीथेन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मीथेन है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को, बल्कि मीथेन नहीं, हम अल्काइल हैलाइड से ले रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा,
क्लोरीन पे जिधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ उधर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिलहाल मैं पार्शियल के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तब क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HCHH, और कार्बन पे क्या चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का लेगा और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल में। अब ये रेडिकल क्या करेगा, क्योंकि हमने इसे अल्केन में कन्वर्ट करवाना है तो हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या आ जाए, इसके ऊपर हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक रेडिकल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना था HCl, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका रेडिकल का लेगा तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे तो अल्केन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास यहाँ पे बच गया है क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज बची है, एक ये क्लोरीन बचा है, एक ये जिंक पॉजिटिव बचा है, और एक ये क्लोरीन बचा है। तो जब ये तीनों चीजें आपस में मिलेंगी तो ये तीनों चीजें आपस में मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, तो जिंक आयन प्लस 2 क्लोरीन आयंस है, क्योंकि 2 है, 1 और 2, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख देती हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक क्लोराइड। तो एक्चुअल में हमारे पास ये रिएक्शन इतना है, लेकिन इसका मैकेनिज्म आप लोग एक दफा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह याद हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये जो है पहला रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के जो है ऐसे प्रिपरेशन थी अल्केन की, वो कंप्लीट हुई। और यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे जो जिंक है ये बहुत अहम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी रिडक्शन कर रहा है। और इसके बाद हम इसका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज का एक मेथड है, और यहाँ पे हम जो है वो कैटलिस्ट जो है वो चेंज करते हैं। तो कैटलिस्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लाटिनम और चारकोल, इसे एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पे लेंगे। और ये भी तकरीबन इसी तरह का है, रिडक्शन मेथड है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और प्लाटिनम और चारकोल को एज अ कैटलिस्ट लेंगे। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखती हूँ, जनरल रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब है अल्काइल, और X का मतलब है हैलाइड, और जब मैं इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H बना लेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस R के साथ मिल जाएगा और ये आ जाएगा RH। और यहाँ पे कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं, प्लाटिनम चारकोल है, और इसे हीट भी प्रोवाइड की जाती है। ये तो जनरल रिएक्शन था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि हम इसमें अल्काइल ग्रुप की जगह पे ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, और हैलोजन की जगह पे ले लेती हूँ यहाँ पे मैं क्लोरीन, और इसका रिएक्शन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाती हूँ, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मिलकर HCl बना लेगा। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ HCl, और ये जो हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप के साथ मिलकर इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, मीथेन में CH4
4 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशंस भी लिख देती हूँ। कंडीशंस हमारे पास क्या थी, प्लाटिनियम चारकोल हीट की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसकी रिडक्शन का मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेथड, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे इन टर्म्स का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। डी मीन यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसकी रिमूवल करना है। कहाँ से करना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मोनो मीन 1, जहाँ पे सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कंपाउंड लेंगे जहाँ पे सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आप फंक्शनल ग्रुप्स में प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इसे C डबल बॉन्ड OH कहा जाता है। तो जब इसकी हम जो करेंगे, रिमूवल करेंगे, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे। यहाँ पे बात आ जाती है साल्ट क्या होता है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे इसका ये जो हाइड्रोजन है इसे मैं ब्लू से लिख देती हूँ। ये हमारे पास इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ, तो ये हमारे पास इसका साल्ट बन जाता है। अगर हम सोडियम के साथ करेंगे तो हम कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर पोटाशियम के साथ करेंगे तो इसे कहा जाएगा ये पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसे किसके साथ ट्रीट करेंगे, इसे सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे बात आ जाती है कि सोडा लाइम जो होता है ये क्या होता है। तो सोडा लाइम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडा लाइम को प्रिपेयर करने के लिए हम क्विक लाइम लेते हैं। और क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इधर मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ। इसे हम सोक करते हैं, भिगो देते हैं कास्टिक सोडा में। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो फिर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सोडा लाइम में। तो यहाँ तक तो इसके कैटलिस्ट वगैरह का इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो किस तरह होता है या हम इसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है वो जर्नल लिख देती हूँ। तो जर्नल में हम क्या यूज़ करते हैं, R यूज़ करते हैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जो कि C डबल बॉन्ड O एंड O, यहाँ पे मैं Na लगा रही हूँ। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके सोडियम लगा देती हूँ तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। और यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। और किसकी प्रेजेंस में करवाना है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना था, हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना था जो कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा, ये यहाँ से मैं ये ग्रुप जो है वो आपस में ले लेगा, यहाँ से सोडियम ऑक्साइड और यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ। और ये आ जाएगा RH। और इसे हम कहते हैं ये हमारे पास अल्केन है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सोडियम से Na2, कार्बन 1 है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3। तो इसे हम कहेंगे ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जनरल रिएक्शन था। लेकिन अगर हम यहाँ पे R की जगह पे मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा CH3। बाकी तो उसका जो है कार्बोक्सिलिक का वो उसी तरह आ जाएगा Na पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और इसे रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगेन वही रिएक्शन हमारे पास आएगा। क्या था कैटलिस्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे हीट प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसे हमने रिमूवल करवाना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब रिमूवल करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किसके साथ अटैच हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ। और ये आ जाएगा 3 हाइड्रोजन पहले थे, 4th वन वाला आ गया ये। और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास आ जाएगा
मीथेन प्लस हमारे पास ये Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिमूवर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। थैंक यू।